पाकिस्तान ने यूएई को ग्रुप ए के लास्ट जो उनका मैच था, ग्रुप स्टेज मैच जो भी आप कह लें, उसमें जनाब 41 रन से ना यूएई का बिस्तर गोल किया है और साथ ही पाकिस्तान इंडिया के साथ चला गया है सुपर 4 में। सुपर 4 वाली कहानी क्या होगी वो तो बाद में बात करते हैं। इस मैच के बारे में पहले ज़रा बात कर लेते हैं। सरकार, बैटिंग आपकी सख्त किस्म का रोल है और आपको सम ऑफ दी अदर ये छोटी टीम्स के अगेंस्ट तो आपकी बॉलिंग बचा रही है, लेकिन बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपकी बॉलिंग भी आपको नहीं बचा पाएगी। वो हमने अगेंस्ट इंडिया देख लिया है। तो आप पहले बैटिंग करने का तो सोचें मत, अब आप चेजिंग करने के बारे में कुछ सीरियसली सोचना शुरू करें। पहले बैटिंग करके आपसे नहीं स्कोर बन पा रहे और आप सेकंड बैटिंग करते हुए इसलिए थोड़ा सा कतरे होते हैं कि कहीं सेकंड बैटिंग में दुबई की विकेट के ऊपर गेंद और ज़्यादा ज़रा स्लो आता है, और ज़्यादा फंसता है, और ज़्यादा ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रेक होता है कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग्स। तो आपको लगता है कि स्पिन के अगेंस्ट आपके मसाइल हैं। स्पिन के अगेंस्ट भाई साहब, एक होता है स्पिन के अगेंस्ट मसाइल होना, एक होता है स्पिन के अगेंस्ट खेलना ही ना आना। हमारा वो चल रहा है। 146 किए हमने कर्टसी टू शाहीन शाह अफरीदी, जो एंड पर 29 मार गया 14 गेंदों के ऊपर। 146 नीचे हमें थोड़े से हारिस ने, थोड़े से शाहीन के रन्स ने बचा लिया, वरना हमारे तो कोई स्कोर ही नहीं है, बाकी सारे सिंगल डिजिट में है। यूएई को हमने बॉलिंग से पकड़ लिया, उनकी बैटिंग जो उसमें एक्सपीरियंस की कमी थी उसका हम फ़ायदा उठा गए, वो 105 रन्स कर सके। तो हम 17.4 ओवर्स में वो 105 रन्स करके आउट हो गए। तो हमने ये मैच 41 रन से जीता। यूएई ने टॉस जीता, उन्होंने ऑटोमेटिकली कहा हम तो पहले करेंगे बॉलिंग, तुम बैटिंग करो। सेकंड इनिंग्स में गेंद गीली हो जाती है और गेंद इतनी गीली थी कि नवाज ने गेंद फेंका तो क्लियर कट गेंद में से ना पानी निचड़ता हुआ नजर आ रहा था, इतना गेंद गीला था, इतनी ड्यू पड़ रही थी। तो ये पाकिस्तान को ना इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा। साहिबजादा फरहान 5 रन की ये 12 गेंदें खेली। साइम अयूब पहले ओवर में 0, तीसरा 0 साइम अयूब का। और साइम अयूब एक तो बैटिंग में तो चलो साइम अयूब से कुछ नहीं हो रहा। मज़ेदार आपको बात बताता हूं कि साइम अयूब साहब इस टाइम एशिया कप के 3rd बेस्ट विकेट टेकर हैं, 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर। 6 विकेटें हो गई हैं साइम अयूब की। अंदाज़ा करो, हमारा बैटर वो बॉलर बन गया, हमारा ओपनिंग बैट्समैन बॉलर बन गया। किसी भी T20 टूर्नामेंट में तीसरा बॉलर है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और वो ओपनिंग बैट्समैन है, शेन वॉटसन और सिकंदर रज़ा के बाद। और ये साइम अयूब की इस टूर्नामेंट में तीसरी डक है। साइम अयूब ने एशिया कप में खाते ही नहीं खोला विद द बैट। अंदाज़ा करें आप, हैट्रिक हो गई है जीरोस की। कट मारा जुनेद को, टॉप एज लगा, डीप थर्ड मैन पे कैच। साहिबजादा फरहान साहब ऐसे ही हाफ शॉट मारी जुनेद के ही अगेंस्ट, उसके अगले ओवर में डीप में कैच आउट हो गई। ये भाई साहब अपना सोशल मीडिया अपडेट कर रहे हैं बुमराह को 2 छक्के मारने के बाद। जैसे पता नहीं बुमराह को 2 छक्के नहीं मारे एक ही बारी में, मतलब एक ही खाने पीने के सामान के साथ। ये पहले K2 भी फतह कर ली इन्होंने, उसके बाद माउंट एवरेस्ट भी पेल दी। ये इस लेवल पर बैठे हुए हैं कि 2 छक्के मार दिए हैं। वो उसी की रीलें शेयर कर रहे हैं, उसी के इन्होंने सोशल मीडिया के अपने कवर शवर्स अपडेट कर दिए हैं। बेसिक IQ फारक। फ़खर जमान नंबर 3 पर आए हैं, 50 किए 36 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 3 छक्के, बेहतर खेल रहे थे। अल्टीमेटली मिडल ओवर्स में स्पिन का शिकार हो गए। सिमरनजीत सिंह बॉल्ड ब्रिलियंटली। उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। सिमरनजीत वाज राइट एट द टॉप। एक तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमारी टीम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट ऐसे फंसती है, ऐसे फंसती है कि ऐसे तो रज़िया भी गुंडों के बीच में नहीं फंसी थी। हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट ऐसे फंसते हैं। और सिमरनजीत सिंह हमारे अगेंस्ट 3 विकेटें लेगी, आप अंदाज़ा करें। ये जो इसको बॉल पड़ा है फ़खर को, थोड़ा सा फंस के उठा, फ़खर ने कवर्स में आसान कैच दे दिया। सलमान अली का ने 20 किए 27 गेंदों के ऊपर। एक कप्तान के स्ट्राइक रेट का रोला था, उसको फारिग किया, दूसरे कप्तान के स्ट्राइक रेट का रोला शुरू हो गया। अब और मैं अब क्या करूं, वो ध्रुव के हाथों ऑफ साइड पे डीप कवर्स में कैच आउट हो गया 20 करने के बाद। हसन नवाज कुछ भी नहीं, 13 ज्यादती हो रही है इसके साथ। नंबर 5-6 पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी अगर आपने लंबा चांस देना तो दे दो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। पहले 4 नंबर्स में जब भी इसने बैटिंग किया ना, दूसरे तीसरे चौथे, ये 4 पहली जो 4 पोजीशंस हैं, 185 प्लस स्ट्राइक रेट, 28 प्लस बैटिंग एवरेज। 5वें छठे के ऊपर
15-16 का अब डेफिनेटली एवरेज भी हो गई होगी और 135 से नीचे स्ट्राइक रेट भी गिर गया होगा, लास्ट वो था, अब तो और भी कम हो गया होगा। हसन नवाज को आप ज़ाया कर रहे हैं। खुशदिल शाह 4 रन किए हैं 6 गेंदों के ऊपर। सिमरनजीत सिंह की गेंद के ऊपर लेग साइड पे निकल कर मारने लगे थे। इन सबसे लंबा कोना बाउंड्री, सबसे लंबी बाउंड्री 75 मीटर की पार ही नहीं हो सकी, 60 मीटर के ऊपर ही कैच आउट हो गए। ठीक है, हारिस ने 18 किए 3 चौके लगाए, बेहतर रहा। जुनेद का स्लोअर वन नहीं पिक कर सके, लेग स्टंप उखड़ गई। नवाज नहीं कुछ कर सका, जुनेद के स्लोअर वन पे आउट। जुनेद ने पिछले मैच में भी 4 विकेटें ली थी, आज भी 4 विकेटें ले गया जुनेद, वो टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर हो गया है बाय द वे। शाहीन शाह अफरीदी 29 किए 14 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। लास्ट ओवर शाहीन ने लगाया है तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 16 प्लस रन्स का, रोहित का 2 छक्के उसने मारे हैं, 1 चौका मारा है। तो शाहीन वो ओवर अच्छा लगा गया और शाहीन ने ओवरऑल भी ठीक बैटिंग की है। पीछे भी इंडिया के अगेंस्ट भी आपको पता है 4 छक्के मार गया था। तो नीचे शाहीन, वही बात है ना, हमारा शाहीन मेन बॉलर बैटिंग कर रहा है, हमारा ओपनिंग बैट्समैन वो बॉलिंग जिसे कहते हैं ज़बरदस्त कर रहा है। हमारी टीम अपने ही किसी टेंजेंट पे चल रही है, लेकिन बड़ी टीम के अगेंस्ट जीत कोई नहीं पा रहे। 146 किया। अच्छा जी, जुनेद 4 ओवर 18 रन 4 विकेटें, रोहित 4 ओवरों में 36 रन, ध्रुव 4 ओवर में 33 रन 1 विकेट, हैदर 4 ओवरों में 28 रन, सिमरनजीत 4 ओवरों में 26 रन 3 विकेट। हैदर सिर्फ मार खा रहा है कि हैदर से अभी पेस की वेरिएशन नहीं हो रही। सिमरनजीत ने पेस की वेरिएशन की, 3 विकेटें ले गया। हैदर का आर्म बॉल बहुत अच्छा है बट हैदर तेज़ फेंकता है, हैदर को पेस वेरिएशन सीखनी पड़ेगी, हैदर बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है। अच्छा जी, हमने पावर प्ले में 39 रन्स किए, 2 विकेटें गिरी, पावर प्ले हमारा ठीक था, नॉट दैट बैड। मिडल ओवर्स में हमने 66 रन्स किए, हमारी 4 विकेटें गिरी, और जिसे कहते हैं फाइनल ओवर्स में हमने 41 रन्स किए, हमारी 3 विकेटें गिरी। हम मैच जीते हैं फाइनल ओवर्स में अगेंस्ट यूएई। यूएई ने पावर प्ले में 38 रन्स किए, उनकी 3 विकेटें गिरी। मिडल ओवर्स में उन्होंने 59 रन्स किए, उनकी 3 विकेटें गिरी। उनकी इन टर्म्स ऑफ फाइनल ओवर्स सिर्फ 8 रन है और 4 विकेटें गिरी हैं। सबसे क्रूशल विकेट हमने पावर प्ले में ली और उसके बाद डेथ ओवर में, क्योंकि हमने पावर प्ले में आउट किया है इसको यार शरफू और वसीम को हमने पावर प्ले में आउट किया है, और खैर जुएब बट ठीक है, लेकिन शरफू और वसीम की ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकेट्स थी, उनको हमने पावर प्ले में आउट किया है, और आसिफ खान को हमने नीचे आउट किया है जब अबरार आया है एंड पर बॉलिंग करने। अबरार वाज आउटस्टैंडिंग ऑफ, गीले गेंद से भी जवान ने ऐसी बॉलिंग किया ना, मैं आपको क्या बताऊं, हक अदा किया है भाई, कि वो पाकिस्तान का इस टाइम लीडिंग स्पिनर है ना, जो कहा जाता है ना, उसने हक अदा किया है। शरफू 12 8 गेंदों के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया, लोअर फुल टॉस थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गया, अनलकी। वसीम, उसको अबरार ने आउट किया, मोहम्मद नवाज ने कैच पकड़ा, आउटस्टैंडिंग कैच था नवाज का, वसीम ने रूम दिया अपने आप को, अबरार ने देख लिया, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ढीला गेंद फेंका, वो कमिटेड था पहली अपनी शॉट के लिए, वो चला गया बल्ले का नीचे से बिल्कुल एंड पर ना, ये कोना लगा ऊपर, गेंद चढ़ गई और नवाज ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा पॉइंट के ऊपर। जोएब को साइम अयूब ने बोल्ड कर दिया, उसे कैरम बॉल समझ ही नहीं आया साइम का। राहुल चोपड़ा ने 35 किए 35 गेंदों के ऊपर, ध्रुव ने 20 किए, आज इसको ऊपर भेजा था, उसने 20 किए 23 गेंदों के ऊपर, नॉट दैट मच। असल विकेट ये आसिफ खान की थी, उसको भाई साहब बहुत आउटस्टैंडिंग बोल्ड किया है, जिसने बहुत, जैसे कहते हैं ना, हल्का फेंक के वो गेम मारने, क्योंकि वो जब आया था तब बाउंड्रीज़ की ज़रूरत थी, और अबरार ने कहा कि भाईजान आपको देते हैं बाउंड्रीज़, बोल्ड कर दिया, आउट, बहुत बहुत प्यारा बॉल था। अच्छा, उसके बाद फिर हर्षित और हैदर, और देयर वाज नथिंग मच। 105 पे इनकी बारी समाप्त हो गई। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवरों में 16 रन 2 विकेट्स, नवाज 3 ओवरों में 27 रन, गीला गेंद था, नवाज से नहीं हो सकी, नवाज फिंगर स्पिनर है, फिंगर स्पिनर गीले गेंद के साथ घंटा कर पाएगा। हारिस रऊफ 2.4 ओवर्स 19 रन 2 विकेट्स एंड पर ली। शुरू में तो थोड़ी हारिस की बॉलिंग इतनी खास नहीं थी, थोड़ी गंदी भी की है उसने बीच में बॉलिंग, दूसरी टीम होती कुट मारती। अच्छा, अबरार 4 ओवरों में 13 रन 2 विकेट्स, साइम अयूब 4 ओवरों में 18 रन 1 विकेट, और सलमान अली आगा 1 ओवर में 9 रन 1 विकेट। चोपड़ा को सलमान अली आगा ने आउट किया, हालांकि छक्का खा लिया था उस ओवर में सलमान अली आगा ने, लेकिन फिर भी चोपड़ा की विकेट ले गया। तो पाकिस्तान की विन तो है, लेकिन यार हमारी मसाइल बहुत हैं, सीधी सी बात है। मैं आज लाइव में बैठा सारे मसाइल को कवर कर रहा था,
शाहीन शाह अफरीदी बाय द वे मैन ऑफ द मैच थे। यार आपके ओपनर्स पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, जिस तरीके से अभिषेक उठाता है, जिस तरीके से तंजीद उठाता है, जिस तरीके से अतल उठाने की कोशिश करता है अफ़गानिस्तान का, आप उस तरह से पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। एक आपका मेजर इशू, ठीक है। आपका मिडल ऑर्डर सस्टेन नहीं कर पा रहा मिडल ओवर्स में अगेंस्ट स्पिन, आपका दूसरा मेजर इशू। और उसकी रीज़न ये है कि आपकी बैटिंग जो है ना, उसमें नाम तो है, डेप्थ नहीं है। अब आपके ये जो पहले 5-6 बैटर्स हैं, इसमें टॉप ऑर्डर के 4 बैटर्स हैं, 5 कर लो, उनको आपने शफल किया हुआ है। आप फ़खर जमान को चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आज आपने खिलाया है। आप उसको हारिस को 1 2 3 4 आपने हारिस को 7वें नंबर पर बैटिंग कराई है, ठीक है। खुशदिल को आप 6ठे नंबर पर बैटिंग करा रहे हैं। हसन नवाज़ आप 5वें नंबर पर करा रहे हैं। ये बिल्कुल सस्टेनेबल आपकी बैटिंग नहीं है। इसी वजह से आप इंडिया ने आपको ठोक दिया था वन साइडेड। आपकी बैटिंग में स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी बॉलिंग में स्टेबिलिटी नहीं है। बैटिंग में मैंने आपको मसला बता दिया कि आपका साइम ओपनर, फरहान ओपनर, फ़खर ओपनर खेल रहा है, ठीक है। आपका हारिस 1 डाउन है, 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहा है। हसन नवाज़ आपका नंबर 4 पक्का होना चाहिए, वो 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग कर रहा है। 5वें 6ठे नंबर वालों को आप ऊपर लेकर आ रहे हैं, 7वें 8वें वालों को आप ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए मसाइल तो बनेंगे फिर बैटिंग में। इस बैटिंग में डेप्थ नहीं है, नाम है, डेप्थ नहीं है। स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है, एक चीज़, ठीक है। और लेफ्ट आर्म स्पिनर तो इनके लिए मौत का फरिश्ता है। कम्स द बॉलिंग, 2 पेसर 1 जनवन स्पिनर के साथ आप खेल रहे हैं। आप T20 मैच 3 मेन बॉलर्स और बाकी साइड चिक्स के साथ खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। साइम अयूब को पकड़ के फेंटा लग जाएगा जब भी कोई अच्छी विकेट आई, मोस्ट प्रोबेबली। सेम गोज़ विद नवाज़, उससे गीली गेंद से बॉल नहीं हो रहा। साइम अयूब ने फिर गीली गेंद से बॉल कर दिया, लेकिन वो उससे नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको नवाज़ से नहीं हो रहा। अबरार ने अच्छी बॉलिंग कर ली, लेकिन आपको आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो 3 मेन बॉलर हैं, उनमें बेसिकली परफॉर्म एक ही सही कर रहा है, शाहीन बाचर है। मैं इंडिया के मैच के कॉन्टेक्स्ट से देख रहा हूँ सारी चीज़ें। जो आपने इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला था ना, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूँ ना, तो दिस इज़ जस्ट अ विन एंड नथिंग एल्स। ये एक ऐसी विन है जो आपको सुपर 4 में ले गई है, बट सुपर 4 में आपको कोई एसोसिएट नेशन नहीं मिलने वाली। वहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया, वहाँ पर आपको मिलेगा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। ये 4 टीमें हैं, इनमें से 3 मिलेंगी। तीनों के पास ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं और लेफ्ट आर्म भी हैं। कुलदीप, नूर, नसुम, ठीक है। और कौन है, वो वेला लग गया है लेफ्ट आर्म ना। अब आप देख लो, आपसे तो हसारंगा नहीं खेला जाना। वो इन विकेटों के ऊपर बड़ा, जिसे कहते हैं श्रूड किस्म का बॉलर है, फंसा लिया था ना उसने बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को। तो आपको ना बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाकी अब वो जो जहाँ तक बात रहेगी जाते जाते बाबर रिजवान की, बाबर रिजवान भी आकर इस टीम को कोई चमत्कार नहीं दे सकते, सॉरी टू से। एक तो उनकी अपनी बैटिंग ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, फिर प्लस ओवरऑल टीम कम्बिनेशन देखें, वो भी क्या, बाबर आके क्या कर लेगा इधर। जहाँ आई फील के आप बाबर और रिजवान का आपको सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा कि आपको आपकी विकटें इंटैक्ट रहेंगी, रन्स आपको तो नहीं बनाएंगे। यही पावर प्ले में आपके 30-40 ही रन बनने हैं। आपके जिसे कहते हैं मिडल ओवर्स में, वहाँ पे भी आप ज़्यादा 6-7 मैक्स इसके रन रेट से जा पाएंगे। हाँ, विकटें वो दोनों आपको दिलवा देंगे। वो फिर यही है कि एंड पे जाके हिटिंग करो, लेकिन वो हिटिंग हो नहीं पाएगी। फिर आपका जो नीचे लोअर ऑर्डर है उसने चीखना है कि हमें ज़्यादा गेंदें ही नहीं मिलती हिट आउट करने के लिए, खेलने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत ही गेंदें तो किसी भी बैट्समैन को चाहिए होती है ना अपना बल्ला सीधा करने के लिए। तो बाबर और रिजवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका प्लस आपको ना चेज़ करने की तरफ अब जाना होगा। आपको कुछ अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि गेंद बहुत गीला हो जाता है, ड्यू पड़ती है। आज बहुत गेंद गीला था, बहुत, आपकी सोच से भी ज़्यादा गेंद में से पानी निचड़ रहा था यार। तो अब आप बताओ कि एक गीले गेंद से जिसमें से पानी निचड़ है, उसमें से नवाज क्या ही निकाल लेगा।
ये आइडियल मौका होता है चेज़ करने के लिए। बड़ा बड़ा टोटल आप आराम से चेज़ कर सकते हैं। गेंद गीला हो, स्पिनर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं उसमें। इनका एक्सपीरियंस नहीं था यूएई वालों का, वरना उन्होंने बड़े आराम से ही, आपका कोई भी टीम और होती उसने आपका बड़े आराम से चेज़ कर लेना था ये टोटल। बेशक श्रीलंका होती, बांग्लादेश होती, अफ़गानिस्तान होती, इंडिया होती, उन्होंने आराम से चेज़ कर लेना था। इनका तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये मार खा गए। तो आप अब सलमान को चाहिए, आगा को, कि टॉस जीतते हैं ना तो अब जाएं पहले जो है ना बॉलिंग करने की तरफ। आपके पास कोई ज़्यादा चांस है नहीं, गीले गेंद से आप नहीं बचा पाएंगे। आपके बॉलर्स गीले गेंद से मैच को नहीं बचा पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इंडिया वाला मैच है, हाय हाय, सुपर 4 में इंडिया वाला मैच, मैंने बात की है आमिर खान से। उसको मैंने कहा है कि यार अगर वो एक मैच के लिए हमें, सीरियस बात है, दांत ना निकालना। ग्रोसरी वालों, जैसे ही मैं कुछ बोलने लगता हूँ सीरियस मुंह बनाकर तुम्हारे दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। पूरी बात पहले सुन लिया करो। मैंने आमिर खान से बात कर लिया, वो ना हमें एक मैच के लिए ना लगान वाली टीम दे देगा, तो इंडिया के अगेंस्ट हम उस टीम को खिलाएंगे। बात हो गई है मेरी। चलो जाओ, पीस आउट।